जिस रात अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, उस रात फोर्ड थिएटर में क्या हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो चुका था। 4 साल के रक्तपात और 3/4 मिलियन मौतों के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक संघ के रूप में संरक्षित था, लेकिन पुनर्निर्माण का कार्य और गुलामी मुक्त राष्ट्र की स्थापना युद्धकालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर नहीं पड़ा। 14 अप्रैल 1865 को थिएटर जाने के लिए एक रात की छुट्टी लेते समय उन्हें एक हत्यारे ने गोली मार दी। 9 अप्रैल 1865 को संघ के नेता सेना के शीर्ष जनरल यूलियस एस ग्रांट ने एपोमाउंटकास कोर्ट हाउस में अपने कॉन्फेडरेट समकक्षक रॉबर्ट ई ली के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया, जिससे अमेरिकी गृह युद्ध की प्रभावी समाप्ति का संकेत मिला। संघर्ष के उन 4 खूनी वर्षों में मूल में गुलामी का मुद्दा था, जिसमें दक्षिण के संघ गुलाम लोगों की मुक्ति को रोकने के लिए लड़ रहा था। वह हार गए और इससे भी बढ़कर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें दक्षिण में 3 मिलियन से अधिक गुलामों को मुक्त कर दिया और 13वें संशोधन से पहले गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। भीड़ में जॉन विल्किंसन बूथ भी थे, जो गुलाम राज्य मैरीलैंड के एक प्रसिद्ध अभिनेता और कॉन्फेडरेट समर्थक थे, जिन्होंने दक्षिण की परेशानियों के लिए लिंकन को पूरी तरह से दोषी ठहराया। उन्होंने अमेरिकी सरकार को कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति का अपहरण करने की कोशिश की थी। अब हताश होकर उन्होंने लिंकन को मारने का फैसला किया। बूथ ने कहा, यह उनका आखिरी भाषण होगा। अपने संबोधन के 3 दिन बाद 14 अप्रैल 1865 को लिंकन लोकप्रिय कॉमेडी आवर अमेरिकन कजन देखने के लिए वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर गए। वहां देर से पहुंचे, जिससे नाटक का मंचन रुक गया, जबकि वह हेल टू द चीफ की धुनों और जोरदार तालियों के बीच प्रेसिडेंशियल बॉक्स में अपनी सीट पर बैठे। लिंकन और उनकी पत्नी मैरा के साथ कालरा हैरिस भी शामिल थी, जो एक सोशलाइट और सीनेटर की बेटी हैं, और उनके मंगेतर मेजर हेनरी रैथबॉर्न। इस जोड़े का आखिरी समय में आमंत्रित किया गया। लिंकन के जनरल ग्रांट को आना था, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि उनकी पत्नी मैरी लिंकन के साथ बनती नहीं थी। नाटक फिर से शुरू हुआ और राष्ट्रपति को मजा आ रहा था। वह इस तमाशे के साथ हंस रहे थे, लेकिन तीसरे दृश्य में बूथ ने अपनी योजना को अमल में ला लिया। दालान के दरवाजे पर बैरिकेड लगा हुआ था। वह चुपके से बॉक्स में घुस गया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक जॉन फेडरिक पार्कर कहीं नजर नहीं आए। वैसे भी उस रात लिंकन ने एकमात्र रक्षक के रूप में वह शायद ही कोई अच्छा वकील विकल्प था। एक पुलिसकर्मी जिसका दुर्व्यवहार का लंबा रिकॉर्ड रहा हो, जिसने ड्यूटी पे शराब पीना और वेश्यालय में अक्सर जाना शामिल है। पता चला कि वह मध्यांतर में पास के एक शराब खाने में गया हुआ था। संयोग से यह वही शराब खाना था जिसमें बूथ इंतजार कर रहा था। जब उसे पता लगा कि वहां ठहाके लगे, तो बूथ ने एकदम सही समय पर लिंकन के सिर पे 0.44 कैलिबर
डेरिंगर पिस्तौल से गोली मार दी। फिर उसने राथबॉर्न पर चाकू से हमला किया। बूथ द्वारा लिंकन की गोली मारने के बाद फोर्ट थिएटर के अंदर लोगों को एहसास तब हुआ कि क्या हुआ था। बजाय इसके ये सोचने लगे कि ये सब नाटक का हिस्सा था। जब प्रथम महिला चीख पड़ी, दृश्यों में से एक डॉक्टर चार्ल्स लील ने तुरंत राष्ट्रपति का इलाज किया, जो अभी भी जीवित थे लेकिन होश में नहीं थे। उन्हें शहर के उस पार विलियम पीटरसन के स्वामित्व वाले बोर्डिंग हाउस में ले जाया गया और एक बिस्तर पे लिटा दिया। हालांकि उन्हें बहुत लंबे होने के कारण तिरछे तरीके से ले जाना पड़ा। जब तक कई डॉक्टर इस बात पर सहमत होते कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो उनके परिवार के सदस्य, जिसमें मैरी और उनका बेटा रॉबर्ट शामिल था, और उनके मंत्रिमंडल ने रात भर उनके बिस्तर के पास बैठ के उनकी देखभाल की। दोपहर सुबह 7:22 पर 56 वर्ष के आयु में लिंकन की मृत्यु हो गई। उस समय स्टेटन ने कथित तौर पे कहा था कि अब वह युगों का हिस्सा है जिसमें लिंकन की विरासत के निश्चित और दूरगामी महत्व का पता चलेगा। चूंकि अगला दिन ईस्टर संडे था, इसलिए चर्च में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर शोक मनाने लगे, जिसे ब्लैक ईस्टर के नाम से जाना जाता है। लिंकन तुरंत शहीद हो गए, खासकर अश्वेत लोगों के बीच में जो उन्हें एक उदारक के रूप में देखते थे। लिंकन के पार्थिव शरीर को व्हाइट हाउस और कैपिटल दोनों जगह पे रखा गया। उसके बाद उसे अंतिम संस्कार ट्रेन में 13 शहरों में ले जाया गया। ट्रेन की पटरियों पर हजारों लोग खड़े थे जो राष्ट्रपति के जाने से निराश थे, जिसने संघ को एक साथ रखा। जुलूस का अंतिम पड़ाव स्प्रिंगफील्ड, इल्यूजियाना था, जहां लिंकन को दबाया गया।